दोस्तों आज हमने फिर से इंट्राडे में 3 बार एंट्री प्लान करने की कोशिश की, लेकिन एक बार हमारी एंट्री हुई। पर उस ट्रेड के अंदर हमने काफी अच्छा मोमेंट कैप्चर किया। इस वीडियो में मैं लाइव आपके सामने दिखाऊंगा कि कहां पर हमने एंट्री बनाई, कहां पर अपने एसएल को सेट किया और कैसे और कहां तक अपने टारगेट को सेट किया। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूं और इस वीडियो में आपके लिए एक खुशखबरी भी है, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अभी टाइम 9:54 हो रहा है और सिंपली यहाँ पर हमने मूवी क्विक के स्टॉक ओपन किए हैं और अभी इस चार्ट को देखकर हमें लगता है कि इसकी प्राइस डाउन साइड में गिरेगी और वो यहाँ तक आ सकती है। जल्दी से यहाँ पर हम प्राइस लिमिट को सेट करके एंट्री लेने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हम 120 क्वांटिटी से एंट्री लेना चाहते हैं और यहाँ पर हमारा प्राइस लिमिट है 591 रुपये पर। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। जैसे ये कैंडल 591 रुपये से ऊपर जाएगी, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री नहीं हुई और ये कैंडल भी ओपन होते ही यहीं तक गई और अब ये यहीं से डाउन साइड में आ रही है। तो अब यहाँ पर वेट करने का कोई फायदा नहीं है, हम जल्दी से यहाँ पर अपने ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। अब चलिए देखिए, हम अपनी दूसरी एंट्री यहाँ पर प्लान करने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर भी हम 120 क्वांटिटी से ही एंट्री लेना चाहते हैं। हमने यहाँ पर 120 क्वांटिटी एंटर की है और प्राइस लिमिट को सेट की है 684 रुपये पर, क्योंकि यहाँ पर हम शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, इस स्टॉक में भी हम लेट हो चुके हैं। सिंपली हमने इसी कैंडल के अंदर एंट्री प्लान करने की कोशिश की, लेकिन ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ चुकी है, तो अब यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेने वाले। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने तीसरे स्टॉक को सिलेक्ट किया है। सिंपली यहाँ पर हम 100 क्वांटिटी से एंट्री लेने वाले हैं और इस बार भी हम प्राइस लिमिट को सेट करके ही एंट्री लेंगे। इस स्टॉक की प्राइस अभी 904 रुपये के करीब में चल रही है और हम यहाँ पर 910 रुपये पर एंट्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसके चार्ट को देखकर हमें लगता है कि पहले प्राइस 910 रुपये तक जाएगी, उसके बाद डाउन साइड में आएगी। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो इस ट्रेड के अंदर 18,000 रुपये का कैपिटल यूज हो रहा है। सिंपली 100 क्वांटिटी को सेल करने के लिए हमें 18,000 रुपये का कैपिटल यूज करना पड़ रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा ऑर्डर लग चुका है। अगर हम चार्ट को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन यह है कि यह कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाए, जिससे कि हमारी एंट्री हो जाए। उसके बाद ये कैंडल डाउन साइड में आकर क्लोजिंग करे। चलिए देखिए, कैंडल हमारे लिमिट प्राइस के ऊपर चली गई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी एंट्री हो चुकी है, प्राइस थोड़ी सी ऊपर निकल रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें लॉस दिख रहा है। जल्दी से हम यहाँ पर अपने एसएल को सेट कर लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हम बिना एसएल के ट्रेड नहीं लेते हैं और जब तक एसएल का जगह ना मिले तब तक हम एंट्री प्लान नहीं करते। सिंपली यहाँ पर हमारा एसएल है 923 रुपये पर, हमारी एंट्री हुई है 910 रुपये पर और एसएल है 923 रुपये पर। मतलब कि यहाँ पर हमने 13 पॉइंट का एसएल सेट किया है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमें 300, 400, 500 रुपये तक का लॉस दिख रहा है, क्योंकि एंट्री होते ही ये कैंडल काफी तेजी से ऊपर निकल रही है। चलिए देखिए, ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन ले चुकी है और अभी यह हमारी एंट्री पॉइंट के नीचे चल रही है। सिंपली हमने अपने एसएल को इस कैंडल के हाई पर सेट की है और अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट किए हैं। देखिए यहाँ पर हमारा 1.5 का रेशियो है, लेकिन जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती जाएगी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। अगर अभी हम अपने पीएनएल को देखें तो यहाँ पर हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। देखिए, स्टॉक में मोमेंट तो काफी अच्छा है, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें 100 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन अभी वो लॉस में बदल चुका है। देखिए, अगर आप मेरी तरह इंट्राडे के लिए अच्छे अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए स्टॉक सिलेक्शन। अगर इस वीडियो पर कम से कम 200 कमेंट आते हैं तो हम बहुत ही जल्दी उस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो लाएंगे। अगर बात करें कि इस स्टॉक में एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक है, हमने यहाँ पर किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई है, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, आज इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन होती है और हायर हाई बनाते हुए यहाँ तक जाती है। फिर यहाँ पर कुछ इस टाइप का कैंडल बनता है, जिसे देखकर काफी सारे सेलर ने इसी कैंडल के अंदर एंट्री ली। सिंपली मैं भी यहीं पर एंट्री बनाने वाला था, लेकिन इस कैंडल को देखकर हमें पता चला कि यह ब्रेकआउट नहीं, ये प्रॉफिट बुकिंग है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब प्रॉफिट बुकिंग होते हैं तो बड़े बड़े कैंडल बनते हैं। जिन लोगों ने इस कैंडल के अंदर एंट्री ली उन्हें तो इस कैंडल के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन इस चीज को देखकर काफी सारे नए सेलर इस कैंडल के अंदर एंट्री ले लेते हैं। जब काफी सारे सेलर्स के एसएल ऊपर प्लेस हुए तो उनके एसएल को हिट करने के लिए एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है,
जिसे देखकर कुछ सेलर्स पैनिक में आकर अपने पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। लेकिन जिन्होंने इस लेवल के ऊपर अपने एसएल को सेट किया था उन सभी के एसएल इस कैंडल ने हिट कर दिए। फिर इसी रेजिस्टेंट लेवल पर कुछ ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न बना कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आएगी, क्योंकि अभी ऊपर किसी के भी एसएल नहीं है जिसे हिट करने के लिए प्राइस ऊपर जाए। तो इस चीज को देखकर हमें लगा कि प्राइस को यहाँ से गिरनी चाहिए और ऊपर में एक रेजिस्टेंट लेवल भी है। इस चीज को देखकर हमने इस कैंडल के अंदर अपनी एंट्री प्लान की, लेकिन एंट्री लेते समय हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हो, उसके बाद ये कैंडल डाउन साइड में आकर क्लोजिंग दे। पर यहाँ पर यह कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल भी अप साइड में निकल रही है। देखिए, हमने बिल्कुल सही लेवल पर अपने एसएल को सेट किया है, क्योंकि अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देती है फिर तो वो अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो वापस से हमारा लॉस बढ़कर 300-400 रुपए के करीब में पहुंच चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। बस यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर और किस साइड में होती है। देखिए, यहाँ पर हमने कैंडल स्टिक पैटर्न और साइकोलॉजी के बेस पर एंट्री बनाई है और एसएल का भी काफी अच्छा जगह मिला है, इसलिए यहाँ पर हमने एंट्री प्लान की है। अगर अभी हम इस स्टॉक के प्राइस को देखें तो यह स्टॉक आज लगभग 12.5% अप में चल रहा है। मतलब कि मॉर्निंग से अभी तक इस स्टॉक में 12.5% के मोमेंट आ चुके हैं। लेकिन हमें लगता है कि अगर इस स्टॉक में आज 15% या 20% के मोमेंट आने वाले हैं तो पहले इसे डाउन साइड में यहाँ तक आनी चाहिए, जिससे कि नए बायर्स एंट्री ले सकें। उसके बाद यह अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए, ये कैंडल रिवर्स तो हो चुकी है और अभी यह हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे आ चुकी है। अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब यहाँ पर हमें 100-200 रुपए का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग में अभी सिर्फ कुछ सेकंड बचे हैं। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग किस साइड में होती है। चलिए देखिए, ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर यह एक डोजी कैंडल बनी है, लेकिन अगली कैंडल इसके अंदर ओपन हुई है। अगर अगली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई होती तब हमें लगता कि बहुत ही आराम से प्राइस डाउन साइड में आ सकती है, लेकिन इस मोमेंट को देखकर हमें लगता है कि अगले कैंडल में अप साइड के मोमेंट आएंगे। हमने यहाँ पर एंट्री बना ली है तो अब अपने एसएल तक का वेट करेंगे, क्योंकि अगर हम कहीं पर एंट्री लें वहाँ पर रिस्क तो होगा ही। चलिए देखिए, जैसा हमें लग रहा था कि अगली कैंडल अप साइड में निकल सकती है और ये कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और वापस से हमें 200-300 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंपली इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दी है और अभी हमारा लॉस बढ़कर 500-600 रुपए तक पहुंच चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल ने इसी कैंडल के हाई से रिजेक्शन ले चुकी है और सिंपली अभी ये यहाँ पर चल रही है। इस चीज को देखकर लगता है कि सेलर प्राइस ऊपर नहीं ले जाने दे रहे, बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अगर ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे फिर तो हम कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस डाउन साइड में आएगी। अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में 1 मिनट बचे हुए हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अभी यहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा कम कर देते हैं। पहले हमारा एसएल था 13 पॉइंट का और अभी यह 12 पॉइंट पर आ चुका है। चलिए देखिए, इस कैंडल के क्लोजिंग में भी अब सिर्फ कुछ सेकंड बचे हुए हैं। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। फाइनली यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। अगर हम इस कैंडल को देखें तो यह एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है। देखिए, अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हमें दिख रहे हैं। इस कैंडल के अंदर प्राइस काफी तेजी से यहाँ तक डाउन साइड में आ सकती है या यही कैंडल काफी तेजी से इस लेवल तक जा सकता है। बस यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल के अंदर डाउन साइड के मोमेंट आते हैं या अप साइड के मोमेंट आते हैं। चलिए देखिए, जैसा हमें लगा कि इस कैंडल में काफी अच्छे मोमेंट देखने को मिलेंगे और ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब इस ट्रेड के अंदर हमें 300-400 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। कैंडल तो काफी तेजी से नीचे आ रही है और इसने इस लेवल को भी ब्रेक कर दी है। बस यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे हो जाए फिर तो बहुत ही आराम से हमारा टारगेट हिट हो सकता है। अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 500, 600, 700 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए, स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोलने से पहले ही प्राइस चेंज हो जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कितने प्रकार के कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, अगर आप इन सब चीजों को सीखना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर कुछ महीने पहले एक कोर्स बनाई थी और अभी मैं वो कोर्स आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। सिंपली इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा।
आपको जाना है उस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उनमें से किसी एक वीडियो को प्ले करके कमेंट करना है कैंडल स्टिक पैटर्न कोर्स। अगर आप लोगों के 50 कमेंट आ जाते हैं तो मैं उस चैनल पर तीनों पार्ट बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप उस चैनल पर जाइए, किसी एक वीडियो को ओपन करके कैंडल स्टिक पैटर्न कोर्स कमेंट कीजिए। जितने ज्यादा कमेंट होंगे हम उतनी ही जल्दी उन पार्ट को अपलोड करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल ने इस लेवल के नीचे तो आई, लेकिन अभी यह यहीं से रिजेक्शन ले रही है और ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के पास पहुंच चुकी है और अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में मात्र 1 मिनट बचे हुए हैं। अगर यहाँ पर यह एक हैमर कैंडल बनकर क्लोज होता है फिर तो एसएल हिट होने का चांस काफी बढ़ जाएगा। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए, कैंडल वापस से डाउन साइड में आना स्टार्ट तो कर दी है, बस इसकी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे हो जाए। यहाँ पर हमने बिल्कुल सही लेवल पर एंट्री बनाई है, क्योंकि अगर हम इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करके थोड़ा सा पीछे करें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल है। प्राइस पिछली बार भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आई और इस बार भी प्राइस इसी लेवल पर रिजेक्शन लेकर एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनाई है। चलिए देखिए, वापस से कैंडल इस लेवल के नीचे आ चुकी है और फाइनली इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल ओपन होते ही थोड़ी सी अपसाइड में निकल रही है। चलिए देखिए, यह कैंडल यहाँ तक हाई लगाई, लेकिन अभी यह रिवर्स हो चुकी है और इस कैंडल की क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, यह कैंडल कितनी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और फाइनली अभी इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। इस चीज को देखकर हमें पता चल रहा है कि सेलर एक्टिव हो चुके हैं और अब प्राइस हमारे टारगेट तक तो आ ही सकती है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1300-1400 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए, यहाँ पर हमें 1:1 से ज्यादा का टारगेट मिल रहा है, लेकिन इन दोनों कैंडलों के मोमेंट को देखकर लगता है कि प्राइस 2 से 3 कैंडल में हमारे टारगेट तक आ सकती है और अभी हम यहाँ पर अपने एसएल को भी ट्रेल करके इस कैंडल के हाई के ऊपर करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारा एसएल मात्र 6 पॉइंट का है और हमारा टारगेट 22 पॉइंट का है। अगर यहाँ पर हमारा टारगेट हिट होता है तो सिंपली हमें 1:4 का टारगेट मिल सकता है। यहाँ पर यह कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकल रही है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल ने भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आना स्टार्ट कर दी है। इस कैंडल के मोमेंट को देखकर लगता तो है कि इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल में भी इसी कैंडल के जैसे मोमेंट आए। पहले यह अप साइड में निकली, लेकिन इसकी क्लोजिंग डाउन साइड में हुई। देखते हैं इस अगले कैंडल के अंदर क्या होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल काफी तेजी से नीचे आई है और सिंपली यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है। आप यहाँ ऑर्डर्स में देख सकते हैं, हमने एंट्री बनाई 910 रुपए पर और एग्जिट हुए 888 रुपए पर। मतलब कि हमने 22 पॉइंट को कैप्चर किया, जिससे कि हमें 2200 रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ है। देखिए, जहां तक हमने टारगेट सेट किया था, ये कैंडल काफी तेजी से उस लेवल से नीचे आई और हमारा टारगेट हिट हो गया और अभी ये कैंडल सेम इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। लेकिन यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग ईएमए के नीचे हुई है और इस चीज को देखकर हमें लगता है कि अगर यहाँ पर यह एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है तो प्राइस बहुत ही आराम से इस लेवल तक तो आ ही सकती है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इस ट्रेड के अंदर हमें कितने रुपए का ब्रोकरेज लगा। सिंपली हमने यहाँ पर 100 क्वांटिटी से एंट्री ली 910 रुपए पर, एग्जिट हुए 888 रुपए पर, जिससे कि हमें 2200 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 78 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज लगा। मतलब कि एक ट्रेड के अंदर 2100 रुपए हमारे जेब में आ गए। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।